रूही और जूही ने मिलकर सबके सामने दादी और रोली की असलियत उजागर कर दी। उसी वक्त निहार को अपनी याददाश्त लौट आई और दादी रोली को भेजा गया सलाखों के पीछे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि अब दादी और रोली ने एक और बड़ी साजिश रच डाली, रूही को हमेशा के लिए घर से निकालने की। मगर इस बार उनकी चाल पर भारी पड़ती है रूही की सच्चाई और उसके इरादों की मजबूती। रूही अब ठान चुकी है कि वो दादी और रोली की कोई भी चाल सफल नहीं होने देगी। वह सबके सामने उनका पर्दाफाश करने का पक्का इरादा बना लेती है। लेकिन अकेले लड़ना आसान नहीं, इसीलिए वह अपनी सबसे बड़ी ताकत जूही के पास जाती है। रूही जूही से कहती है, मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है। जूही फिक्रमंद होकर पूछती है, क्या हुआ रूही, तू ठीक तो है? रूही गंभीर आवाज में बोलती है, सब ठीक नहीं है, पर पहले मुझसे वादा कर कि तू मेरा साथ देगी। जूही उसका हाथ पकड़कर कहती है, तू मेरी सबसे प्यारी दोस्त है, मैं हमेशा तेरे साथ हूं, बता क्या बात है। फिर रूही बताती है कैसे दादी और रोली ने उसे घर से निकालने की योजना बनाई थी, कैसे निहार के एक्सीडेंट के पीछे भी उनकी साजिश थी। जूही सब सुनकर दंग रह जाती है। उसकी आंखों में गुस्से और दुख के आंसू आ जाते हैं। रूही आगे बताती है कि जूही और समर का तलाक भी इसी साजिश का हिस्सा था। जूही की आवाज भर आती है, रूही, ये कैसे लोग हैं, मैं इन्हें अपना समझती रही। रूही उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, इसलिए मैंने पहले तुझसे वादा लिया, अब हमें मिलकर इनका पर्दाफाश करना होगा। इसके बाद दोनों मिलकर एक ठोस योजना बनाती हैं। वो घर के पुराने सीसीटीवी फुटेज खंगालने लगती हैं, दादी और रोली की बातें रिकॉर्ड करने लगती हैं और सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देती हैं। इसी दौरान एक रात जूही दादी और रोली की बातचीत सुन लेती है। हमें रूही और जूही को घर से निकाल देना चाहिए, नहीं तो सब बर्बाद कर देंगी। जूही वह बातचीत चुपचाप रिकॉर्ड कर लेती है। अगली सुबह रूही और जूही सभी परिवार वालों को हॉल में बुलाते हैं। रूही कहती है, आज हम एक ऐसी सच्चाई आपके सामने लाने वाले हैं जो आपकी आंखें खोल देगी। जूही फोन से वह रिकॉर्डिंग प्ले कर देती है जिसमें दादी और रोली की साजिश साफ सुनाई दे रही होती है। सभी घरवाले हैरान रह जाते हैं। निहार, जो अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुका है, बोलता है, मैंने पहले ही कहा था कि रूही निर्दोष है। दादी और रोली घबरा जाती हैं। रोली झूठ का सहारा लेते हुए कहती है, ये सब झूठ है, हमें फंसाया जा रहा है। मगर रूही दूसरा बड़ा सबूत सामने रखती है, एक्सीडेंट वाली गाड़ी की रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि ब्रेक से छेड़छाड़ की गई थी और वह काम रोली के नाम से पंजीकृत गैराज में हुआ था। अब दादी और रोली के पास कोई बचाव नहीं बचता। तुरंत पुलिस को बुलाया जाता है और दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी से पहले दादी और रोली निहार और रूही से माफी मांगती हैं, लेकिन किसी ने माफ नहीं किया। घर वालों ने रूही को गले लगा लिया और कहा, हमें माफ कर दो रूही, हम तुम पर शक करते रहे और असल गुनहगारों को सिर पर बैठा रखा। जूही और समर एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा उठते हैं। रूही की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अब ये आंसू दुख के नहीं, सच्चाई की जीत और आत्मिक शांति के होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि नहार और रूही को उनका बेटा रूहान जल्द मिल जाए और अग्नि को उसके कर्मों की सजा मिले, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, आई सपोर्ट रूही और जूही।